हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रकर हिंदी कार्य पुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे वर्कशीट्स के सॉल्यूशन देख लिए हैं। लगभग अब कंप्लीट होने वाली है हमारी जो कार्य पुस्तिका है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे कार्यपत्रक 88 से कंटिन्यू वर्कशीट 88 से। सबसे पहले कार्यपत्रक 88 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें है आइए कहानी पूरी करते हैं। तो आपको एक कहानी पूरी करनी है अपनी कल्पना के आधारित। जैसे एक दिन सुंदर सी चिड़िया आकाश का संदेश लेकर धरती की ओर आ रही थी। रास्ते में उसकी मुलाकात एक उल्लू से हुई। उल्लू ने पूछा, चिड़िया रानी इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? चिड़िया ने उससे कहा, मैं धरती पर आकाश महाराज का संदेश देने जा रही हूँ। उल्लू ने कहा, क्या संदेश है आकाश महाराज का? चिड़िया बोली, आकाश महाराज ने कहा है कि कल बहुत तेज वर्षा होगी, इसलिए धरती पानी भरने के लिए तैयार रहे। जब धरती पर चिड़िया पहुंची तो उसने देखा धरती पर जगह जगह कुएं व तालाब खोदे गए हैं। उनमें वर्षा का जल इकट्ठा करने की पूरी तैयारी है। उसने वापस जाकर आकाश से कहा, महाराज धरती माता पानी भरने के लिए तैयार है, आप वर्षा करने की तैयारी करें। तो इस तरह से आपको ये कल्पना के आधारित इस कहानी को पूरा करना था। तो इसी के साथ में आगे है पढ़िए और हंसिए। तो यहाँ पर एक संवाद दे रखा है, तो पढ़ना है आपको इसे। करण कह रहा है, अरे भाई आज तो गजब हो गया। वासु कहता है, क्या बात है? करण कहता है, मेरे कुत्ते ने डीजल पी लिया, तभी से वह चक्कर लगा रहा है, पता नहीं उसका क्या होगा। वासु कह रहा है, चिंता मत करो, जब डीजल खत्म हो जाएगा तब वह अपने आप रुक जाएगा। तो ये एक जोक था। तो ये होता है डन कार्यपत्रक 88 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 89 89 का सॉल्यूशन। यहाँ पर एक कहानी है जिसे पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गांव के लोग बहुत खुश थे। एक चमत्कारी बाबा उनके गांव आए थे। बाबा के लिए विशेष रूप से व्यंजन तैयार कर गांव के लोग सुबह शाम मंदिर के पास इकट्ठा होते। जब ये बात तेलानी राम को पता चली तो उससे लगा कि दाल में कुछ काला है। वह मंदिर गया और बाबा के पास बैठ गया। बाबा ने मंत्र का जाप आरंभ किया। तेनालीराम ने देखा कि बाबा एक ही मंत्र को बार बार दोहराए जा रहे हैं। तेनालीराम को पता चल गया कि वह बाबा ढोंगी है। अचानक तेनालीराम आगे बढ़ा। उसने बाबा की दाढ़ी से एक बाल खींच लिया। मुझे स्वर्ग की चाबी मिल गई, तेनालीराम चिल्लाया। सब चौंक गए। ये बाबा इतने महान है कि इनकी दाढ़ी का एक बाल ही मुझे धन्य कर देगा हमेशा के लिए। और तेनालीराम ने कहा। तुरंत ही बाबा की दाढ़ी का बाल पाने के लिए भागदौड़ मच गई। भयभीत होकर बाबा अपनी जान बचाकर भागा और लौटकर कभी वापस नहीं आया। तो ढोंगी बाबाओं से दूर रहें। आजकल लोग बाबाओं के चक्कर में बहुत पड़ जाते हैं और फिर वो कुछ उल्टा सीधा कर बैठते हैं, क्योंकि बाबा अपना काम कर रहे हैं। आप अपना काम करें, किसी की भी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी पढ़ाई करें। पढ़ाई के स्वरूप अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे तो अपने आप आपको सफलता मिलेगी। किसी बाबा के कहने से आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ बाबाओं से दूर रहें। आपने तो देखा ही होगा कई सारे बाबाओं की जो पोल खोलती आ रही है, तो उसमें कितने सारे बाबा क्या कुछ करते आ रहे हैं। तो प्लीज़ उनसे दूर रहें और अपनी पढ़ाई करें। अपने जो घर में है, जैसे कोई बाबा को बहुत मानता है तो उससे भी कहें कि उन चीज़ों में ना पढ़ करके अपने व्यवसाय, अपने काम को आगे करें। ज़रूर सफलता मिलेगी। किसी के कहने से आपको सफलता नहीं मिल सकती है और कोई भी अपना कुछ दे करके आपको सफलता नहीं दिला पाएगा। तो प्लीज़ ढोंगी बाबाओं से दूर रहें। यहाँ क्वेश्चन देखिए, आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये लिखा हुआ ही ऐसा है, तो डबल लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है। बट मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ। तेनालीराम को कैसे पता चला कि बाबा ढोंगी? क्योंकि वो एक ही मंत्र को बार बार दोहराया जा रहा था। इनमें से तेनालीराम के बारे में क्या कहा जा सकता है? चतुर और बहादुर। तो आपको कभी भी बाबा को अगर पहचानना है ना, तो आप उनसे कुछ पर्सनली सवाल की जवाब मांगे, ठीक है? और तुरंत से, अगर वो तुरंत दे सकते हैं ना उस चीज़ को, नॉर्मली आंसर नहीं, मैंने आज क्या खाया होगा या मैं क्या कर रहा है, मेरे परिवार में क्या, ये वाले क्वेश्चन नहीं। आप पर्सनली कुछ क्वेश्चन पूछे जिनका सिर्फ आंसर आपको ही पता हो। तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वो बाबा ढोंगी है या बाबा ज्ञानवान है, ठीक है? तो बाबा ढोंगी कैसे पता चला उसको कि वो एक ही मंत्र को बार बार दोहराया जा रहा था? कभी भी बाबाओं को ज्ञान नहीं होता है, और जिन बाबा को ज्ञान होता है ना, वो कभी भी अपने सामने भीड़ को एकत्रित नहीं करते हैं, ठीक है? तो देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से तेनालीराम के बारे में क्या कहा जा सकता है? वो चतुर और बहादुर था, इसलिए उसने पकड़ा उस ढोंगी बाबा को। जब तेनालीराम को ये पता चला कि बाबा ढोंगी, तो उसने क्या किया, बाबा की दाढ़ी से एक बाल खींच लिया। मुझे स्वर्ग की चाबी मिल गई। यहाँ तेनालीराम ने चाबी किसे कहा है? दाढ़ी के बाल को। आप तेनालीराम की जगह होते तो बाबा को क्या सबक सिखाते? हम बाबा से सभी लोगों के सामने मंत्र, वेदों, पुराणों की जानकारी लेते और गांव के पंडित से प्रमाणित करवाकर बाबा ढोंगी है पुलिस को सूचना देकर पकड़वा देते। तो इन सब की जानकारी भी होना जरूरी है। ऐसा नहीं है बाबा अपना मंत्र जप रहा है और आपको जपवा रहा है तो उसे बहुत कुछ ज्ञान है। आप उससे वेद पुराणों की जानकारी लीजिए। आप कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछे वेद पुराणों से कि क्या उसको पता है इसका आंसर। आप कोई टिपिकल सा मंत्र पूछे उससे, क्या उसको लर्न है, क्या उसको पता है, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वो बाबा कैसा है। ठीक है, तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत आप जिन भी गांवों से बिलोंग करते हैं, शहरों से बिलोंग करते हैं, तो मैंने देखा है कि गांव और शहर के लोग आजकल बाबाओं के चक्कर में बहुत पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ कही है। तो ये कार्यपत्रक 89 का सॉल्यूशन होता है डन। अब कार्यपत्रक 90 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ एक कविता है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है, मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गार, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। तो ये कविता है। ऊपर लिखी कविता को ध्यान से पढ़िए और इसकी जो पंक्तियां हैं हम इस प्रकार लिखेंगे इसमें। तो आपको क्या करना है कि कविता से आपको विधा परिवर्तन करना है, यानी कहानी में चेंज कर देना है। ठीक है, तो देखिए, अभी न होगा मेरा अंत का अर्थ है अभी अभी तो आया हूँ, मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। मेरा अभी न होगा मेरा अंत का अर्थ होता है मेरा अंत अभी नहीं होगा। आगे है, अभी अभी तो आया हूँ, क्योंकि मैं अभी अभी तो आया हूँ, मेरे वन में मृदुल बसंत, मेरे वन में बसंत ऋतु है, मेरा अंत कभी नहीं होगा, डालियों पर लगे हरे पत्ते व कलियां, अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं ही निर्दित कलियों पर फेरूंगा और एक मन प्रत्युष मनोहर जगह। तो आपको इस प्रकार लिखना है इन कविताओं को, इस कविता को विधा परिवर्तन करके। तो ये होता है कार्यपत्रक 90 का सॉल्यूशन डन। तो यहाँ हमने देखा 90, 89, 88 के सॉल्यूशन। इसके आगे के कार्यपत्रक के सॉल्यूशन भी आप देखेंगे, तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। और भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेट हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं और लाते रहेंगे। और कुछ भी किसी भी विषय से रिलेट अगर आपको कोई डाउट हो, कोई डाउट क्लियर करना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी डाउट को क्लियर करने की। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।